एक आदमी टोपियां बेचता था। उसके घर की स्त्रियां तरह तरह की टोपियां सिलती और वह उन्हें टोकरी में भरकर बेचने जाता था। वह गली गली में हाँक लगाता, टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी, टोपी वाला आया, टोपी वाला आया, टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी। वह कभी गाँव में घूमता, कभी नगरों में घूमता। उसकी टोपियां हर जगह पसंद की जाती थीं और हर जगह खरीदी जाती थीं। उसके परिवार का भरण पोषण टोपियां बेचकर ही होता था। घर की लड़कियां भी टोपियां बनाने में हाथ बटाती थीं और हर दिन बहुत सारी टोपियां तैयार हो जाती थीं। वे सब टोपियां अगले दिन बिकने के लिए शहरों में जाती, गांवों में जाती। टोपी वाला खुश था, टोपी वाले का परिवार खुश था। एक दिन टोपी वाला थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टोपियों से भरी टोकरी बगल में रखी हुई थी। वह इधर उधर की बातें सोच रहा था और यूं ही उसने एक टोपी उठाकर अपने सिर पर रख ली थी। उस पेड़ के आसपास बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे थे। वे इतने पास भी नहीं थे कि टोपी वाले को उनसे कोई खतरा लगता, लेकिन बंदर तो होते हैं नकलची। वे टोपी वाले को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उसने टोकरी से कोई चीज उठाई और उसे सिर पर रख लिया, तो बंदरों को भी नकल करने की सूझी। उन्होंने टोपियां उठाई और पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर जाकर उन्होंने अपने अपने सिर पर टोपी रख ली। टोपी वाले का ध्यान कुछ देर तो बंदरों की ओर गया ही नहीं, पर जब उसकी नजर अपनी टोकरी पर गई तो उसका दिल बैठ गया। हे भगवान, कल सारे दिन की मेहनत कहाँ गई? मैं सुबह से घूम रहा हूँ टोपियां लेकर, अब शाम को घर क्या लेकर जाऊंगा? कहाँ गई टोपियां? उसने इधर उधर देखा, दाएं बाएं देखा, टोपियां न दिखी। पर जब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो और भी होश उड़ गए। उफ, टोपियां तो बंदरों ने हड़प ली। अब क्या होगा? इनसे मांगूंगा भी तो ये मेरी बात नहीं समझने वाले। वह निराश बैठा रहा कुछ देर। फिर उसे एक उपाय सूझा और उसने झट से अपने सिर पर रखी हुई टोपी टोकरी की तरफ फेंक दी। बंदरों ने उसे ऐसा करते देखा और नकल करके अपने अपने सिर पर रखी टोपी उठाई और टोकरी की तरफ फेंक दी। अब अनेक टोपियां टोकरी में थीं और कुछ उसके आसपास गिरी हुई थीं। टोपी वाले ने झटपट नीचे गिरी टोपियां उठाई और अपनी टोकरी लेकर तेजी से जंगल पार चला गया। वह भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि सही समय पर सही उपाय सूझ गया, वरना कितनी हानि हो जाती। शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता, न बच्चों के लिए कुछ चना चबे न ले पाता, न कोई मिठाई न खिलौना। बेचारे मासूम बच्चे तब कैसे उदास हो जाते। हड़बड़ी में तो गड़बड़ी ही होती है ना। समाधान तो शांति से सोचने पर ही मिलता है।